वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल ऑफ उज्ज्वल क्लासेस। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ परसेंटेज पार्ट 2। इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने काफ़ी कुछ क्वेश्चंस कराए थे, तो आज देखिए, आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ परसेंटेज के इनकम से रिलेटेड क्वेश्चंस जो सारे ही एग्जामिनेशंस में हमारे सामने आते हैं वर्ड प्रॉब्लम के फॉर्म में। तो देखिए, कंटिन्यू। क्वेश्चन नंबर 7, सी की आय बी से 20% अधिक है और बी की आय ए से 25% अधिक है, तो सी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है। ठीक है, इसमें देखिए इनकम को लेके कंपैरिजन किया गया है। सी की आय बी की आय से 20% अधिक है। ठीक है, तो जैसे हमने कल क्वेश्चन को सॉल्व किया था इसके प्रीवियस वाले वीडियो में फ्रैक्शन को लेके, वैसे हमें फ्रैक्शन बेस पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। 20%, तो 20% की हमारी फ्रैक्शनल वैल्यू है 1/5। ठीक है, इसमें देखिए इंक्रीमेंट हो रहा है, 5 में 1 का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो मतलब कि हमें बी और सी की इनकम को कंपेयर करना है। यहाँ देखिए सी की आय बी की आय से 20% अधिक है, मतलब सी बी से ज़्यादा है, तो बी की इनकम होगी 5, बी की इनकम 5 और सी की इनकम में 1 का इंक्रीमेंट होगा, तो ये होगा 6। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे 25% इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू है 1/4। ठीक है, अब देखिए बी की आय ए से 25% अधिक है, मतलब कि ए और बी के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, तो बी की आय ए की आय से 25% अधिक है, मतलब ए की इनकम होगी 4 और बी की इनकम होगी 5, क्योंकि इसमें भी 1 का इंक्रीमेंट हो रहा है। अब इसको हम रेशियो में कन्वर्ट करेंगे, ए बी सी 4:5:6। ए और सी की इनकम के बीच में 2 का इंक्रीमेंट है, 2 × 100 अपॉन, यहाँ पे कंपैरिजन किससे हो रहा है, ए से, इसलिए ए की इनकम यहाँ पे आएगी और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, आंसर आ गया 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए की आय बी की आय से 40% कम है, ए की आय बी की आय से 40% कम है, तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है। ठीक है, अब देखिए सेम यही पैटर्न यहाँ भी होगा। ए की आय बी की आय से 40% कम है, तो 40% है, इसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, तो ये हमारा आएगा 2/5। ठीक है, और इसमें क्या हो रहा है, कमी हो रही है, तो मतलब कि कमी करना होगा हमें रेशियो के बीच में। ए की, यहाँ देखिए ए की आय बी की आय से 40% कम है, तो बी की आय होगी 5 और 5 में 2 की कमी हो जाएगी, तो ए की जो इनकम होगी वो होगी 3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या करना है कि कंपैरिजन करना है, बी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है, तो यहाँ पे ए से बी कितना अधिक दिख रहा है, 2, और कंपेयर करना है ए से, तो ए की जो इनकम होगी वो नीचे होगी, और इसको सॉल्व करने पे हमारा आंसर आएगा 66.66%, मतलब ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति अपनी आय का 66 कंप्लीट 2/3% खर्च करके 1200 रुपये मासिक बचत करता है, तो उसका मासिक खर्च क्या है। ठीक है, तो इसमें देखिए इसको भी हम फ्रैक्शन के फॉर्म में ही कन्वर्ट करेंगे, छाछठ सही 2/3%। ठीक है, फ्रैक्शन के फॉर्म में इसको कन्वर्ट करने पे हमारा आएगा 200/300 और इसको सॉल्व करने पे हमारा आएगा 2/3। अब देखिए इसमें क्या है कि हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारी टोटल इनकम है उसको हम एज्यूम कर सकते हैं एक हमारी टोटल इनकम हो गई, इसमें से हमारा 2/3 खर्च हो गया, तो शेष कितना बचेगा, 1/3। ये हो गया बचत और ये हो गया खर्च। एक में से 2/3 खर्च किए तो हमारा बचत हो गया 1/3, और यहाँ पे हमारा 1/3 बचत है, और क्वेश्चन में बचत दिया हुआ है 1200,
तो इससे हम 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे। 1 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए 1200 गुणे 3 बराबर हमारा हो गया टोटल 3600। अब क्या पूछ रहा है इसमें, इस क्वेश्चन में मासिक खर्च क्या है, तो हमारा खर्च कितना हुआ था 2/3। 3600 हमारी टोटल इनकम है और 3600 में 2/3 को खर्च कर देंगे तो हमारा आंसर निकलेगा 2400 रुपये। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 40% भोजन पर, शेष वेतन का 1/3 यातायात पर खर्च करता है। यदि वह 4500 रुपये मासिक बचाता है तो भोजन तथा यातायात पर खर्च करने के बाद का आधा है। मतलब जो 4500 रुपये बचाता है वो भोजन और यातायात पे खर्च का आधा है, तो उसका मासिक वेतन ज्ञात करें। ठीक है, इसमें देखिए हमारा यहाँ पे दिया हुआ है कि कोई भी व्यक्ति है वो 40% भोजन पर खर्च करता है, तो इसको हम एज्यूम करेंगे कि हमारी टोटल जो इनकम हो गई वो हो गई 100। अब इसमें क्या है कि 40% उसको वेतन पे खर्च करना है, तो ये हो गया हमारा 40%, मतलब कि 100 है, 100 में से अगर 40% खर्च करता है, ये हो गया भोजन। अब बचा हमारा शेष 60। इसका 1/3 हमें खर्च करना है यातायात पे, तो 60 का अगर 60 का हम 1/3 निकालेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 20 यातायात। ठीक है, अब क्या है, वो 45 रुपये मासिक बचाता है जो भोजन और यातायात पर खर्च के बाद का आधा है। तो देखिए भोजन और यातायात दोनों मिला के हमारा खर्च कितना हो रहा है 40 + 20, तो हमारा 60 तो खर्च हो गया। ठीक है, इस क्वेश्चन में ये दिया गया है कि भोजन तथा यातायात पर खर्च के बाद 100 रुपये था, 100 रुपये में से हमारा 60 रुपये तो खर्च हो गया, तो हमारा शेष कितना बचा 40, और इसका आधा मतलब 40/2 ये किसके बराबर है 4500 के बराबर है। ठीक है, तो इससे हम क्या करेंगे 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे। 1 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए देखिए जब हम इसको सॉल्व कर देंगे 40/2 बराबर 4500, तो ये आ जाएगा हमारा 225। ठीक है, अब इसमें हमें निकालना क्या है, अब हमें इसमें निकालना है टोटल हमारी इनकम कितनी थी। तो 1 यूनिट की वैल्यू हो गई, हमें टोटल इनकम निकालना, तो हमें 100 यूनिट की वैल्यू चाहिए, तो 225 गुणे 100 बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक व्यक्ति के पास कुछ धन है, वह इस धन का 20% एक वस्तु खरीदने पर खर्च करता है, शेष धन का 5% यातायात पर, और उसने 120 रुपये उपहार में दिए। यदि उसके पास 1400 रुपये शेष बचे हो तो उसने यातायात पर कितने रुपए खर्च किए। ठीक है, तो देखिए इसको भी हम सेम उसी पैटर्न से सॉल्व कर सकते हैं। इसको हम एज्यूम कर सकते हैं 100, 1000, कोई भी हम नंबर रखेंगे तो हमारी वैल्यू वही आती है। यहाँ पे हम 1000 रखेंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें 20% एक वस्तु पर खर्च किया, तो 1000 का जब हम 20% लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 200 रुपये। यहाँ पे हमारा शेष बचेगा 800 शेष। इसमें से उसने क्या किया 5% यातायात पर, तो 800 का 5% मतलब कि 40। अगर 800 में से 40 खर्च हो गया तो शेष हमारा बचा 760। ये हो गया हमारा यातायात। अब क्या करना है इसमें देखिए हमारा टोटल जो मिला के खर्च है ये हमारा हो गया 200 रुपये, और यहाँ पे हो गया हमारा 40, यातायात पर 40%। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ है कि शेष बचा हमारे पास, क्वेश्चन में हमारा शेष दिया हुआ है 1400 रुपये। ठीक है,
जब भी हम उपहार देते हैं या कोई भी किसी को गिफ्ट देते हैं तो उसको हम एक्सपेंसेस के फॉर्म में नहीं लेते हैं, ठीक है। तो 1400 रुपये हमारा बचत हुआ और इसी में हमारा ऐड होगा कि हमने गिफ्ट मतलब जो उपहार है वो कितने का दिया, 120, तो टोटल मिला के हो गया 1520। ये हमारा बचना चाहिए बैलेंस। हमारा क्वेश्चन में बैलेंस कितना बच रहा है, 760। तो इससे हम 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। 1 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए 1520 बटे 760, तो हमारी 1 यूनिट की वैल्यू निकलेगी 2। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, यातायात, ठीक है। तो यातायात क्या है हमारा, 40 हमने एज्यूम किया था, तो हमें 40 यूनिट्स की वैल्यू निकालनी होगी। 40 यूनिट्स की वैल्यू निकालने के लिए 40 गुणे 2 बराबर 80 रुपये। ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 4, 80 रुपये। नेक्स्ट देखिए, एक व्यक्ति ने अपनी धनराशि का 7.5% खर्च कर दिया और शेष का 75% खर्च करने के बाद 370 रुपये शेष बचे। उसके पास कितनी धनराशि थी, ठीक है। तो इसको भी हम फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए 7.5% का मतलब हो गया हमारा, ठीक है। यहाँ पे जैसे अगर हम टोटल इनकम लेते हैं 100 रुपये, ठीक है। अब इसका हमें क्या करना है, 7.5% खर्च। 7.5% का मतलब हो गया हमारा देखिए इसको जब हम फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे 7.5 को, तो हमारा निकलेगा 15/200, ठीक है। तो या तो हम इसका फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, या तो अगर हम सीधे 100 रुपये का अगर हम 7.5 निकालते हैं, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन को या तो हम 100 रुपये भी एज्यूम करके कर सकते हैं, या तो इसको हम 1000 भी एज्यूम करके कर सकते हैं। हमारा ऑप्शन सेम आएगा, इसको आप करके चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम 1000 लेते हैं और इसका अगर हम 7.5% निकालते हैं, 7.5% मतलब 75 रुपये, और अगर हम इसको 100 एज्यूम करते हैं तो 7.5 आएगा, उसमें आंसर में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। तो 1000 का 75 अगर हमने खर्च कर दिया तो हमारे पास शेष कितना बचा, 925, ठीक है। यहाँ देखिए 7.5% खर्च कर दिया और शेष का 75। अब हमें 925 का भी निकालना है, कितना, 75%। तो 925 का जब हम 75% निकालेंगे, ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमारी आ जाएगी 693.73, ठीक है। अब उस खर्च करने के बाद उसके पास कितने शेष बच रहे हैं, 370। अब देखिए हमारे पास शेष कितना बच रहा है, हमारा टोटल यहाँ पे खर्च कितना हो गया, 693 रुपये 75 पैसे, और ये हमारा जो पहले खर्च हुआ था 75। टोटल मिला के जो हमारा खर्च था वो हमारा हो गया इतना, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, 1000 में से माइनस करेंगे, 1000 माइनस, क्योंकि खर्च तो ऐसे निकलेगा जितनी हमारी टोटल इनकम थी वो और जितना हमारा खर्च हुआ उसको माइनस कर देंगे, तो ये हमारा निकलेगा बचत, ठीक है। तो बचत निकला हमारा 231 रुपये 25 पैसे, और इसमें हमारे क्वेश्चन में बचत दिया हुआ है 370। तो 1 यूनिट की वैल्यू जैसे हम अभी तक करते आ रहे थे वैसे ही करना है। 1 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए 370 बटे 231 रुपये 25 पैसे, तो ये हमारी 1 यूनिट की वैल्यू निकल जाएगी। अब हमें क्या निकालना है, उसके पास कितनी धनराशि थी। तो हमने यहाँ पे धनराशि को क्या अज्यूम किया था, 1000। तो इसमें हम क्या करेंगे, 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1.6 गुणे 1000, तो हमारा आंसर निकल जाएगा 1600। इस क्वेश्चन को हम कुछ भी अज्यूम करके सॉल्व कर सकते हैं, या तो 1000 या तो 100। अगर हम 100 रखेंगे तो यहाँ पे हमारी जो वैल्यू है वो 7.5 आएगी, ठीक है। और यहाँ पे हमारा क्या बच जाएगा, 92.5, ठीक है। उसके हिसाब से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे नंबर हम कुछ भी अज्यूम करें, 100, 200, 150, हमारी जो वैल्यू होती है वो सेम, मतलब आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो इसके नेक्स्ट वाले पार्ट्स में मैं आपको एग्जामिनेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बताऊंगी जो हमारे एग्जाम का पार्ट बनता है। तो ऐसे हमारे वीडियो को देखते रहें और हमारे नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे जो हमारा यूट्यूब चैनल उसे सब्सक्राइब करें।
और अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ उसे लाइक करें।